हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद अशरफ। मैं रहमतुल्लाह। आप जी पाकिस्तानी हिंदू व्लॉगर इंडिया में मौजूद है और उधर की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है और उसका एक लाइव सेशन हुआ है अपना आलोक सर के साथ कि व्हाट पाकिस्तानी हिंदू फील अब इन इंडिया, कि वो किस तरह का फील कर रहा है पाकिस्तान में। अब वो जो बताएगा उसने पाकिस्तान में भी रहा है और इंडिया में तो अब वो रह ही रहा है। वो पाकिस्तान से गया है उधर विजिट करने के लिए, तो देखते हैं वो क्या एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है इंडिया के लिहाज से। देखने वाली वीडियो पर आप भी हमारे साथ देखिएगा, एंड तक रहिएगा, फिर इस पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे साथ एक बड़े ही खास और बड़े ही प्यारे मेहमान हैं। ये पाकिस्तान से आए हैं, भारत में हैं और व्लॉगिंग चैनल है इनका। व्लॉग करते हैं, पूरा देश घूम रहे हैं, कई जगहों पे गए हैं। तो स्वागत कीजिए प्यारू राम जी का। प्यारू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्ते जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो भारत में आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। अभी तो काफ़ी टाइम से घूम रहा हूँ और अलग-अलग सिटीज़ को एक्सप्लोर किया है। डेवलपमेंट को देखा है, बिहेवियर को देखा है और कल्चर को देखा है। उसके अलावा जर्नी को देखा है। काफ़ी काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। अभी भी थोड़ा-सा घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ, उस चीज़ को फ़ील कर रहा हूँ जो मुझे शायद पीछे फ़ील नहीं हुई, वो यहाँ पे हो रही है। कुछ अलग-सा और कुछ न्यू-सा मुझे देखने को मिल रहा है। आई होप कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और बहुत कुछ अलग-अलग न्यू चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, अभी मैंने आपका लास्ट जो ब्लॉग देखा था वो आप जब हरिद्वार गए थे तो वाला ब्लॉग देखा था। उसी के बाद मैंने आपको कांटेक्ट किया था कि भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो भाई दर्शकों, जो लोग प्यारू जी को नहीं जानते हैं वो जाइए, लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इनका ब्लॉग चैनल देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी हरिद्वार गए थे तो उनके एक वीडियो पे मैंने रिएक्शन भी दिया था। तो अभी आप कौन कौन से शहर आपने घूम लिए, किन किन जगहों पर आप गए अभी तक? मैंने स्टार्ट किया था राजस्थान जोधपुर से और जोधपुर फिर जयपुर फिर आगरा और उसके बाद मथुरा वृंदावन और हरिद्वार, दिल्ली और गुरुग्राम और बस यही अभी तक घूमा। क्योंकि तो करीब घूमने करीब के आपने लिए सभी ये जो तो अभी बहुत बड़ा इंडिया है, बहुत बड़ा है घूमने के लिए। तो जितना भी मैं ट्राई कर रहा हूँ घूमने की, तो ऐसा लग रहा है कि एक कंट्री से मैं एक सिटी से दूसरे सिटी जाता हूँ, तो मतलब इतना सफ़र और इतना 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 एक बड़े एरिया में एक सिटी दूसरे सिटी से है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जो है एंटर हो रहा हूँ। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, अगर आप रात के वक़्त आप एक साइड से बैठते हो तो आप सुबह तक पाकिस्तान की दूसरी साइड पे हो जाओगे। स्टार्ट टू एंड तक बस यही है। लेकिन यहाँ पे तो एक सिटी जो है वो दूसरे सिटी को एक रात में और एक दिन में क्रॉस कर रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। अब देखिए, मैं रहता हूँ नोएडा में और जी। अभी मैं अपने गांव आया हूँ बिहार में। और इसके बीच की दूरी है 1000 किलोमीटर। और जी, यकीन मानिए कि यूपी से चला और यूपी से जब एग्जिट लिया मैंने तो मेरा शहर आ गया। तो सोचिए कि यूपी ही कितना बड़ा है। 1000 किलोमीटर तो मैंने यूपी यूपी ट्रेवल किया और सीधे बिहार में घुसा तो अपने शहर में ही आया सीधे। जी, तो जी, पूरे बिल्कुल मुझे है। 15 घंटे की ड्राइव है। तो 15 आवर्स की ड्राइव के बाद मैं पहुंचा हूँ, सोचो ऐसे। और ये जबकि सिर्फ 1000 किलोमीटर है। अगर मैं और फर्दर साउथ में चला जाऊं तो वो 3000 3500 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो आप सोचो कितना बड़ा है। जी, बिल्कुल। ये बताने का मेरा मकसद ये था कि जो डाइवर्सिटी आप यहाँ पर देख रहे हो, क्या जी, जी। ऐसी डाइवर्सिटी आपको पाकिस्तान में नजर आती है? आई थिंक नहीं, क्योंकि यहाँ का सिटियों का सीन और वहाँ की सिटीज़ का सीन और उसके अलावा ट्रैवलिंग का सीन, उसके अलावा फिर गाड़ियों का किराए का सीन बहुत, बहुत डिफ़रेंस है, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा डिफ़रेंस है एक कंट्री का एक सिटी का दूसरे सिटी से और फिर कंपेयर करें पाकिस्तानी सिटी से। मैं नहीं मानता अगर उनको ऐसा बनना है तो कम से कम 50 साल। ये तो मैंने आपको पूछ लिया कि अभी अभी और कहाँ कहाँ प्लान है
भारत में जाने का? मैंने पूरा इंडिया घूमना है अभी। जी। पूरा अभी इंडिया? नेक्स्ट कोई 8 दिन के बाद 1 वीक के बाद मुझे केरला जाना है सबसे पहले। मुझे मेरी बहुत सी ख्वाहिश है, मैं केरला देखना है मैंने। और उसके अलावा मुंबई और ये आसाम वगैरह, मतलब अभी अभी वो सब कुछ देखना है जो मैंने वीडियोज़ में हमेशा देखता था, ये ऐसी जगह है, ये ऐसी जगह है। तो सोचा था कि मैं भी जाऊँगा कभी, और इस बार मौका मिला है और टाइम भी है। सो बहुत सारे अच्छे दोस्तों से बात भी हुई है, परमिशन वगैरह भी हुई है, और जिनसे परमिशन ली है वो भी गवर्नमेंट के ही लोग हैं। तो उन्होंने कहा है कि बेटा गलत मत कीजिएगा, उसके अलावा आप जहाँ पे भी जाना चाहो, जा सकते हो, घूम सकते हो बस। तो फिर एक ही रखा हुआ है कि बस घूमना है, फिरना है और देखना है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो पूरा इंडिया ही विज़िट करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा इंडिया विजिट कीजिए, और मुझे लगता है कि बहुत लंबा टाइम लगने वाला है आपको पूरा इंडिया विजिट करने में, मतलब नॉर्थ से हाँ, साउथ और ईस्ट से वेस्ट बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। बिल्कुल। और उसके अलावा ये टाइम तो शायद नहीं, मेरे घूमने में ही टाइम लगेगा, बाकी एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो तो मैं देख रहा हूँ सुपर ट्रेन्स आ रही हैं, और उसके अलावा क्या-क्या नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आप इंडियन रेलवे में आपने सफर किया होगा, हरिद्वार आए होंगे तो आप, मैंने देखा, हाँ, तो इंडियन बिल्कुल। रेलवे कैसा लगा आपको, मतलब पाकिस्तान के रेलवे से और इंडियन रेलवे में किस तरह का फर्क आपको नजर आया? नहीं, पाकिस्तान रेलवे से तो उसे कंपेयर ही ना करिएगा ना। स्टेशन की बात करें तो एक-एक नहीं, 2-2 नहीं, 10-10 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है। यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर कोई बहुत सारे, जैसा कि अहमदाबाद स्टेशन देख लें, जोधपुर स्टेशन देख लें, और उसके बाद जयपुर, उसके बाद दिल्ली स्टेशन देख लें। मैंने दिल्ली स्टेशन को बड़े ध्यान से देखा कि पता नहीं कितनी सारी ट्रेनें आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 8-10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक इतना ही लेट होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती। उसके अलावा मैंने सबसे यहाँ पे अच्छी चीज़ जो देखी है, वो ये देखी है कि हमारे पाकिस्तान में लोग जो है ना, एक स्टेशन की पटरी को बीच से क्रॉस करते हुए दूसरी जो है वो पटरी पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला है कि स्पेशल यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई हैं, और उसके अलावा यहाँ पे एक्सीलरेटर लगे हुए हैं, और अच्छी-सी ब्रिजेज़ बनाई हुई हैं दूसरी साइड पे जाने के लिए, ये बहुत अच्छा लगा है। अनाउंसमेंट के देख लें तो मुझे अनाउंसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है कि एक ट्रेन का दूसरी ट्रेन के बाद एक अच्छी-सी अनाउंसमेंट। इतनी सारी सिटीज़ को मैं एक पहली बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और पहली बार मतलब इन स्टेशन को मैं फेस कर रहा हूँ। लेकिन वो परेशानी, दिक्कत वगैरह है नहीं। एक सहयोग का एक बना होता है इन्फॉर्मेशन रूम, तो वहाँ से जाके कहते हैं, वो आराम से बता देते हैं इस टाइम इस प्लेटफ़ॉर्म पे गाड़ी आएगी, ये सामने टिकट है। मतलब बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। सामने-सामने जो-जो लिखा है ऐसा करते हैं। लेकिन वहाँ पे इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। स्टेशन को ही कंपेयर नहीं कर सकते। ट्रेन्स और इस तरक्की की बात की बात है। ये बात तो आपको बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप टूरिस्ट वीजा पर आए हैं तो कितने दिन रहने का प्लान है, क्या है, और अगर ऐसे आए हैं तो क्या आपको वीजा मिलने में कोई दिक्कत हुई, या आप कैसे, मतलब कैसे आपको एक्सेस कैसे इंडिया में मिली आने की? देखें आलोक सर, मैं अभी हम और हमारी फैमिली जो है, आधी फैमिली हमारी यहाँ पे है और आधी वहाँ पे है। तो एक फैमिली रीज़न देते हुए, और उसके अलावा जैसे धार्मिक जगहें, इनका हवाला देते हुए जो है वो इंडियन एम्बेसी है, वो एक हिंदू को बड़े ही ईज़ी वीज़ा दे देती है विद फैमिली हो तो। अगर अकेला आना चाहे और एक मुस्लिम हो तो उसके लिए थोड़ा-सा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ के मुस्लिम और वहाँ के मुस्लिम का थोड़ा-सा रिश्तेदारी जो है वो कम ही है, लेकिन हिंदुओं की जो है वो ज़्यादा है, वो आते-जाते रहते हैं। क्योंकि हमारी जो सबसे पवित्र जगह जिसे आप हरिद्वार कह सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे लाखों आते हैं और स्नान करते हैं, तो इस वजह से हमें जो है वीज़ा बहुत ईज़ी मिल जाता है। और रही तो मेरी टूरिस्ट वीज़ा की बात, तो हम टूरिस्ट वीज़ा पे ही आए थे हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए, तो उसके बाद हमने गवर्नमेंट से परमिशन ली, और उनको कहा भी अभी हमें और रुकना है, तो जिसे लॉन्ग टर्म वीज़ा कहते हैं उसके लिए हमने अप्लाई किया, तो वो हमें मिल गया, और उसकी चलिए, ये तो वैल्यू बहुत, 5 साल होती है और 1 साल भी होती है। आप जी 5 साल चलिए, तो बेहतर है। तो मुझे लगता है कि आपको और ज्यादा पिलग्रिमेज करने का
अवसर मिलेगा और जगह ज्यादा आप जा सकते हैं, जो हमारे मंदिर है, हमारे जो पवित्र स्थान है। अच्छा, बीर। हरिद्वार का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हरिद्वार में जब आपने पहली बार एंटर हुए आप, और जी जी। हरिद्वार में आपने जब देखा, गंगा मैया को देखा, वहां पे जो माहौल था, जो भीड़ थी, जिस तरह के लोग आपको मिले, वो कैसे फील किया आपने, क्या लगा आपको अ- वो, मतलब अलग से पाकिस्तान से बहुत, अलग यहाँ पे? अलग से बहुत मुझे मुझे अच्छा लगा, और मेरी आंखें नम हो गई कि आज मैं जो है यहाँ पे इस हरिद्वार में, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे ये देखे ये तो हिंदू है, और ये हिंदू यहाँ पे कैसे आ गया। और जब ये मैंने फील किया कि यहाँ पे जो भी है वो सब हिंदू है, सब भगवान का जय श्री राम का ही नारा लगा रहे हैं और जय श्री राम ही बोल रहे हैं, तो एक दिल में, मतलब जब मैं वृंदावन गया तो मेरी आंखें वैसे ही नम हो गई थी। मैं कहता हूँ कि अगर रहना है इंडिया में तो भाई वृंदावन सबसे बेस्ट है। तो मुझे हरिद्वार में भी ऐसा लगा, लाखों आवाम आ रही है जा रही है, उसके बाद स्टेशन पे भी आ रही है जा रही है, लोगों का बिहेव, तो किसी को किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा करने का टाइम ही नहीं है, अलग से गलत बोलने का तो मैं बाद की बात करता हूँ, टाइम ही नहीं है। हर इंसान अपना ही जो है वो काम कर रहा है, अगर कोई पूछ रहा है तो भैया और भाई और बहन कह के उसको आंसर देते हैं और चला जाता है। और यहाँ पे लोगों का जो व्यवहार है, जो लोगों का दूसरे लोगों के साथ, या फिर क्योंकि मैं तो एक ब्लॉगर था तो उनको मुझे ज़्यादा जो है उनसे कनेक्टिविटी नहीं करनी पड़ती पड़ती क्योंकि मैं उनसे कुछ पूछता नहीं था, या फिर उनको ये नहीं बताता था कि मैं पाकिस्तानी है, या फिर वो ही मुझसे नहीं पूछे थे। बस मैं अपना कैमरा उठाया और ब्लॉग बना रहा। उसके अंदर अगर मैं जाते हुए ब्लॉग करते हुए मैं ये बोला हूँ, तो कि मैं अगर ये स्टार्ट करता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हिंदू ब्लॉगर हूँ और आज मैं पहली बार आया हूँ ये घूमने के लिए, तो जो साथ में सुनने वाले थे उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे फिर भीड़ हो जाती थी और वहाँ पे फिर लोग पूछते थे कि भैया पाकिस्तान से है? तो फिर मैंने कहा जी, तो फिर वो ब्लॉग चेक करते थे और पूछते थे हालात का, कैसे है और कैसे नहीं, फिर मैं उन्हें तफ़सील से बताता था। मेरे साथ आगरा स्टेशन पे भी ऐसा हुआ, और उसके अलावा जो है हरिद्वार पे भी मुझे ऐसा हुआ, और वृंदावन बांके बिहारी टेम्पल के बाहर भी मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ। गुरुग्राम सिटी में जो है वो मैंने 2-3 दिन गुज़ारे, तो वहाँ के बहुत अच्छे से दोस्त आ गए थे। तो वो दोस्त एक दूसरे दोस्त को बता रहा था कि एक पाकिस्तानी ब्लॉगर आया है तो आप मिलना चाहो? वो फिर बहुत सारे दोस्त आ गए थे मिलने के लिए, और बहुत-बहुत रिस्पेक्ट की उन्होंने, बहुत इज़्ज़त की। बहुत अच्छा करने दिया। जितना भी उनके साथ रहा हूँ, बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है। तो हरिद्वार अच्छा तो चलिए, मेरा दिल प्रसन्न हो गया, मैंने कहा अगर है तो यही है उसके अलावा। अभी आपको और भी बहुत सारी जगह देखेंगे, वहां पर आप और दिल प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ। आप जब यहाँ पर आए, पाकिस्तान में बड़ा कहा जाता है कि जी भारत में ना मुसलमानों के साथ ऐसा होता है, मुसलमानों के साथ वैसा होता है। जब आप यहाँ पर आए, इतने दिनों से हैं, आपका मुसलमान लोग, भारत के मुसलमानों से भी आपका वास्ता पड़ा होगा, रास्ते में मिले होंगे। क्या हाँ, कभी बहुत। आपको ऐसा फील हुआ कि भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है, या उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे, या वो फ्री नहीं नहीं, है? अलग से देखो, अगर जैसे कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुस्लिम जो है, वो वो अगर उनको एक बात बोल दी जाए कि भैया पाकिस्तान जाना चाहोगे? वो तो पहले तो यही मना कर देंगे, भाई कौन जाएगा? नहीं, हमारा देश हिंदुस्तान है। और रही बात है यहाँ के लोगों की, अगर मैंने पूछा भी है, 2-3 व्लॉग मैंने बनाए हैं, तो विद फैमिली जाके मैंने पूछा है, मैंने कहा सर आपकी यहाँ पे देख लो आपकी ज़मीनें हैं? वो कह रहा है हैं। मैंने कहा आपकी सब कागज़ी कार्रवाई बनी हुई है? वो कह रहे हैं बनी हुई है। मैंने कहा आपको राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। अभी भी वहाँ पे कह रहे हैं कि जी जो है वो अत्याचार हो रहा है। सो ऐसा मुझे नहीं देखने को मिल रहा। मैंने पूछा भी है, मेरे घर के पास एक पूरी कॉलोनी रहती है, मैंने पूरी कॉलोनी से जाके पूछा है। मैं अपने फूफा को ले गया, मैंने कहा सर, मैंने कहा इनका जाके मुझे पूछना है, इंटरव्यू लेना, पूरी कॉलोनी का लेना है। तो जाके मैं गया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भैया ऐसा कोई सीन नहीं है। देख लो हमारे घर पे 2-2 3-3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और हमारे काम चल रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये बात अलग सर, ये सोशल मीडिया पे वहाँ की न्यूज़ का ये कहना है कि अत्याचार होता है। भाई कोई प्रूफ़ तो दे दे, फिर तो पता चले। प्रूफ़ से दुनिया मानती है, ऐसे कहने से क्या होता है? वैसे तो मुझे लगता है कि एक जगह पे 5 बर्तन हो तभी आवाज आती है, खड़कने की आवाज आती है। यहाँ पर जी। 140 करोड़ लोग हैं, तो थोड़ी मोड़ी घटनाएं होंगी, लेकिन उसको पाकिस्तानी मीडिया ऐसे रंगती है कि पता नहीं यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ हम क्या कर रहे हैं। अब कई बार मैं ये बता चुका हूँ, लोगों को यकीन नहीं होता कि जो मेरा सबसे करीबी मित्र है वो एक मुसलमान है।
और हम लोग पिछले 30 साल से साथ में हैं। हम दोनों एक दूसरे के यहाँ पर त्योहार पे जाते हैं, मतलब मुझे कोई जरूरत होती है तो वो आता है, उसकी कोई जरूरत है तो मैं आता हूँ, उसके घर वाले बाद में आते हैं, मैं पहले पहुंच जाता हूँ, या मेरे घर वाले बाद में आते हैं, वो पहले पहुंच जाते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों में पता नहीं क्या उनके माइंड में पता नहीं क्या घुसा दिया गया, ये समझ में आता है कि उनको विश्वास भी नहीं होता। अगर कोई मुसलमान भी यहाँ से बोलता है ना कि यार मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो उसको कहते हैं कि ये जी डर के बोल रहा है, जबरन बोल रहा है। जबकि यहाँ पे मुझे लगता है कि आप घूम रहे हो, आप ग्राउंड पे हो, आपने देखा होगा कोई भेदभाव, कोई किसी से नहीं पूछता कि अब तुम मुसलमान हो तो ये काम करूंगा, और तुम हिंदू हो तो अब ये काम करूंगा, मुसलमान हो तो नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कभी ऐसा फील हुआ होगा। नहीं सर, मुझे तो ऐसा एक लफ्ज़ भी नहीं देखना सर। मैं ना अलग सर, मैं ना मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा-सा मैसेज देना चाहता हूँ। अगर वो इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि देखो, आप मुसलमान हो ठीक है, हम हिंदू हैं ठीक है, इसमें कोई जो है वो कोई बात नहीं है। लेकिन हमेशा जो सच है उसको सच मानो, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि प्रूफ़ अगर किसी के पास है किसी भी चीज़ का, धर्म का प्रूफ़ है, तरक्की का प्रूफ़ है, किसी इंसान की सच्चाई का प्रूफ़ है, तो उस प्रूफ़ को मानो। आप उसको सुन के इस तरह से इग्नोर कर देते हो कि नहीं ये तो मतलब ये तो वो जाहिलों वाली बात हो गई ना कि एक पढ़ा-लिखा इंसान जिसको प्रूफ़ भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। सो खाली दिमाग जिसे कहते हैं, ये वो खाली दिमाग। तो मैं कहता हूँ कि अगर पढ़े-लिखे हो तो थोड़ा-सा काम दिमाग से काम लो, ऐसे जाहिलों वाली बात नहीं करो। अब बहुत सा न्यूज़ चल रही हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, यूट्यूब भरा पड़ा है। मुझे आज तक कोई भी ऐसा मुसलमान का अल्फ़ाज़ ऐसा नहीं लगा कि इसने सच सही बोला है। बेवकूफ़ी वाली ही बात की है। भाई पढ़े लिखे हो यार, कोई सीधी-सी बात बोल दो, कुछ काम की बात बोल दो, धर्म को साइड पे रखो पहले, पहले इंसानियत दिखाओ। हिंदू है या मुस्लिम है उससे क्या है? अपनी बात तो ढंग से करो। मतलब एक बात करने का स्टार्ट ही गलत है, वो फिर कैसे? ये बिल्कुल सही बात, कितनी अच्छी बात आपने कही है कि हिंदू मुसलमान बात की बात है, पहले इंसान है, इंसानियत पहले होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात की बिल आपने, यही लोगों को समझ में बात नहीं आती। अच्छा, अब मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा हूँ कि आप एक माइनॉरिटी हैं पाकिस्तान में, जी। क्या आपको वहां पर सारे राइट्स बराबर के मिलते हैं? जो वहां पर मुसलमानों के राइट्स हैं और जो आपके राइट्स हैं, क्या वो बराबर हैं? हेलो सर ये तो आप बाखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदुओं के राइट्स हैं, वो क्या है, हर कोई मिल रहे हैं। सो अभी कुछ 1-2 साल हुआ है, अगर जॉब्स की बात करें तो जॉब्स तो धड़ाधड़ दे रहे हैं और मुझे ये नहीं पता कि इतनी सारी धड़ाधड़ जॉब्स क्यों दे रही हैं। पाकिस्तान अफवाज में भी मिल रही हैं और पुलिस में भी मिल रही हैं और जैसा कि हर इदारे में जो है वो जॉब्स तो मिल रही हैं। उसके अलावा बहुत सारी एक न्यूज़ तो आपने पहले देखी थी कि हमारा एक जज सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले थे, लेकिन उसने वो जिसे शपथ उठाना कहते हैं, कुरान पे शपथ उठाई जाती है हाथ रख के, तो फिर वो हिंदू था और वो कहते थे कि वो हिंदू है और वो कुरान पे हाथ कैसे रखेगा। तो अगर उस दिन इतनी, हालाँकि पाकिस्तान उसे नहीं देख रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी कि उसने उसको हाथ ऊपर नहीं रखने दिया। अगर राइट्स वहाँ नहीं मिले तो फिर आज की बात क्या कर सकते हैं? सो मेरा तो जवाब यही है। बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। राइट्स मिलते भी हैं, मिल भी रहे हैं और जो देने के लायक है वो दे रहे हैं और उसके अलावा जो है वो नहीं दे रहे। बेचारे अच्छा, मैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनने दिया, उसको भी राइट्स का सामना करते हुए उसको भी पीछे हटना पड़ा, तो हम तो आज की मूली हैं, हम क्या करेंगे? अच्छा, अब एक सवाल मैं पूछना, चूंकि आप पाकिस्तान के हैं, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक भारतीय होने के नाते ये कह सकता हूं कि हमारे यहाँ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आईन है, जो संविधान है, वो कभी नहीं कहता कि ये मुसलमान है। हम मेजोरिटी में हैं, हिंदू यहाँ पे मेजोरिटी में है, लेकिन कभी ये जी, नहीं कहता कि सिर्फ हिंदू ही पीएम बनेगा, सिर्फ हिंदू ही आर्मी नेवी और एयरफोर्स का चीफ बनेगा या प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन पाकिस्तान का आईन ये कहता है कि सिर्फ मुसलमानों को ही ये राइट्स मिल सकते हैं। क्या हिंदू कम्युनिटी कभी सोच सकती है कि वो पाकिस्तान का पीएम बन जाए, पाकिस्तान में किसी स्टेट का सीएम बन जाए, तो कितना अच्छा होता? जी बिल्कुल। अभी तो वहाँ पे तो पीएम तो बन ही नहीं सकता ना, उसका संविधान, उसका कानून ही यही कहता है। और बहुत सारी जगहें हैं जिस पे
बिल्कुल ठप्पा लगा दिया कि हिंदू तो बन ही नहीं सकता। अभी आप देख सकते हैं कि एक तो हमारा पीएम नहीं बन सकता वहाँ पे, और उसके अलावा अगर कोई दूसरा बन रहा है, अगर उसके पास थोड़ी बहुत एबिलिटी है कि वो यहाँ तक आके पहुँचा है, तो कोशिश करते हैं कि उसके दरमियान जो है वो किसी और मुस्लिम को डाल दिया जाए। और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, क्या कर सकते हैं। इसी इसी बिल्कुल प्रॉब्लम है। इसी बात को ही तो लेके फिर बहुत सारी आवाम जो है कहाँ 23% से 1% से भी कम आके बची है। सो इतनी ज़्यादा आबादी चली गई है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा कारण है। और वो कारण क्या होता है, वो पाकिस्तान में आखिरकार उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, देन ही वो यहाँ से जो है वो लीव करके गए हैं। तो राइट्स अच्छा, मिलते तो फिर क्यों आते? अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया। जी। हमारे यहाँ ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं, रोज खबरें आती हैं कि वहां पर हिंदू बच्चियों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अब जो पाकिस्तान के दो चार इंटेलेक्चुअल हैं, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई सिर्फ हिंदू बच्चियों को ही, वो भी नाबालिग बच्चियों को आप कन्वर्ट कर रहे हो, जबरन शादी करा देते हो। लड़कों में ये कम होता है कि लड़कों को आप कम कन्वर्ट करा रहे हो। तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि एक तरह से ये तरीका अपनाया जा रहा है हिंदुओं की आबादी, जैसे आपने कही, वो और ज्यादा कम करने की, कि जो भाई लड़कियां ही नहीं होंगी, शादी ही नहीं होगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो फिर हिंदुओं की आबादी बढ़ेगी नहीं। तो ये जब आप लोग सुनते हो, रोज कहीं ना कहीं से खबर आती हो, मियाँ मिट्टू हो चाहे इधर हो, तो आप लोग को कैसा फील होता है? क्या अंदर से डर लगता है अपनी फैमिली के लिए? देखिए अलग से ये बात अगर कन्वर्सेशन की ले लो, तो उनके जो मौलाना है, मुल्ला है, वो खुलेआम सरेआम टीवी पे, चैनल्स पे आके धरने करके और सामने बोलना है कि हमने इस्लाम बढ़ाना है, बाकियों को कम करना है। सो धर्म परिवर्तन की बात तो वो खुलेआम करते हैं और कर भी रहे हैं। और हमें अब जो है वो लड़कों का भी धर्म परिवर्तन वो अभी भी स्टार्ट हो चुका है। सो हवाला देता चलूँ मैं कि मेरी खुद बुआ का लड़का है, उसे भी उसका जिसे कहते हैं माइंड वॉश कर लेना। सो उसे लाहौर ले गए और वो पढ़ता था कॉलेज में, लाहौर ले गए और उसको मुसलमान कर दिया, माँ-बाप से जुदा कर दिया। उसका एक ही बेटा था और 5 बहनें थी वो। सो एक ही भाई था उनका। तो उसके अलावा आप देख लें, बाप भी बीमार और माँ भी फिर 5 बेटियों को कैसे करती। उसके बाद उसके भगवान ने उसे 2 जुड़वाँ बच्चे दिए, अब 2 भाई हैं उसके और बराबर के। और आज उसे वो हो गए हैं 10-12 साल के, वो बच्चे हो गए हैं। अब वो कमा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि तू जा, मुझे तेरी क्या ज़रूरत। लेकिन वो आता है और फिर चला जाता है। मतलब अभी माँ-बाप के को लेके उसके अंदर बहुत सारा है, लेकिन कन्वर्सेशन का वो तो वहाँ पे आम है। अब देख सकते हैं हिंदुओं बच्चियों को उठाना, ये तो आम चल रहा है अभी। बहुत सारी न्यूज़ क्या मेरे मेरी फैमिली के अंदर ही, मैं थोड़ी-सी फैमिली से दूर लड़कियों को उठा लिया गया और धर्म परिवर्तन कर दिया गया। बहुत ये आम है वहाँ पे, लेकिन कानून कुछ नहीं कर रही। क्या कर सकते हैं? अपील करते हैं, अपील कोई को दबा दिया जाता है। कोई मदद नहीं होती कानून की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं होती? नहीं, नहीं, इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा ये खबर थोड़ी-सी पुरानी हुई नहीं और बस खत्म, उसके अलावा क्या होना है? तो बहुत ही यही चीज़ बेहद अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे ये सुन के, क्योंकि अ, हमारे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कभी हिंदुओं ने ऐसा नहीं किया कि भाई मुसलमानों को पकड़ पकड़ के, जबरन या डरा धमका के किसी को कन्वर्ट कराया हो यहाँ पे। हम ये काम कभी नहीं करते, क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि जी आप प्रीच करो, अपने रिलीजन को आप प्रचार करो, प्रसार करो, लेकिन जबरन धर्मांतरण, और अच्छा कुछ सेक्टर्स में हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ हैं जो मुसलमान में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो उस पर शायद कुछ कानून वानून आ रहा है, यूपी में भी कुछ आया है, होने वाला है। लेकिन ये है कि अफसोस होता है वहां पे हालत देखकर, शायद इसी वजह से शायद जो 22% 23% थे, आज 1% भी हिंदू नहीं बचे। और मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदुओं के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि वहाँ पे क्रिश्चियंस और सिखों के साथ भी प्रॉब्लम है ये। जी, जी, बिल्कुल सर है। देख लें आप, अभी लास्ट टाइम ही गिरजाघर उन्होंने जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, टेम्पल्स भी डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी तो टेम्पल बनाने का वहाँ पे कानून ही ख़त्म कर दिया कि आप टेम्पल नहीं बना सकते। और आहिस्ता-आहिस्ता ये इनके गिरजाघर भी ख़त्म कर रहे हैं और बस यही चल रहा है वहाँ पे, और क्या चलेगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, एक्शन ही नहीं ले रही। तो नहीं कभी तो आपको ऐसा बहुत नहीं लगता कि सारी आप पूरी फैमिली के साथ जो है किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएं? जी? कभी ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ कि यार इतनी प्रॉब्लम हो रही, तो मैं पूरी फैमिली के साथ में किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाऊं?
हर इंसान यही सोचता है, क्योंकि ये तो हमारी गीता भगवत में भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे आपको तकलीफ है वहाँ से हट जाओ। तो जहाँ पे तकलीफ है वहाँ से लोग लीव ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। लेकिन अपने पुरखों की जमीन, अपने पुरखों का गांव, ये छोड़ना भी तो इतना सर आसान नहीं है। अलग सर देखें, पुरखों की ज़मीन, गाँव वगैरह की तो अलग बात है, लेकिन जहाँ पे अपनी इज़्ज़त ही सेफ नहीं है, वहाँ पे रह के क्या करना? उस ज़मीन का, उस दौलत का क्या करना है? और बहुत बड़ी बात अभी कह दी आपने, बहुत बड़ी जी, बात कह दी आपने। जहाँ पे अ, इज़्ज़त सबसे पहले है, पैसा तो बाद में है। पैसा तो जैसे कहते हैं कि हाथ की मैल है, कमाया जाता है, चला जाता है, आ जाता है। बिल्कुल, भगवान की कृपा रही तो दौलत बहुत कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल प्यारू सर। जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने बात किया, टाइम निकाला, अपनी सारी बातें शेयर की। और दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप इनका चैनल जाकर देखिए, इनके ब्लॉग को देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करिए और इनको आगे बढ़ाइए भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारू जी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, उसने भी बरमला कहा है, जो सच्चाई है ना वो छिपती नहीं है, वो छुप कर ना रखी जा सकती है और ना ही उसको कोई आँच होती है। वो एक ना एक दिन जो है ना सच्चाई हावी होना होता है उसमें। झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। झूठ की बुनियाद पर खड़े किए हुए आपके महल्लात कभी भी आपके लिए कारगर साबित नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये अब वो खुलकर बोल रहा है, हालांकि उसको पता है अपने पाकिस्तान भी लौटना है, लेकिन जो उसने सच देखा या उसने जो एक्सपीरियंस किया है, उसने कहा कि बहुत फ़र्क है पाकिस्तानी लोगों के बिहेवियर, पाकिस्तानी लोगों के मतलब के जो अकायद, मतलब उनकी मानने की चीज़ें जो है उनमें, और इंडिया के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी उसने सबसे ज़्यादा बहुत जिसकी ज्यादा मैं भी अक्सर बात करूँ, इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत हो रहा है। यार मैं और भी कोई बात नहीं करूँगा ना। मेरा इंडियन दोस्त है, कभी इतना ज़्यादा किसी से लाइव सेशन मैंने बात की है या कोई थोड़ी बहुत ग्रुप में उनसे आइडियो हो जाती है, वीडियो में नहीं करता उनसे। मैंने ना सिर्फ मूवी से ये जो मुझे पता चला है, उनकी सिर्फ मूवी से कि उनमें खुद एतमादी और यकसानियत हाँ, इतनी ज़्यादा होती ये है चीज़ है। कि बंदा देखने वाला यार हैरान रह जाता है। कोई मजहब नहीं उधर आता, कोई ज़ात नहीं आती, कोई शख्सियत आलोक सर नहीं कह रहे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शुरू किया। मेरा जो सबसे करीबी दोस्त है वो एक मुस्लिम है और 30 साल जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सब मतलब वो बचपन से इकट्ठे हैं। बिल्कुल इस तरह ही है। और अच्छा, अगर कोई वहां पर एक मिसाल देना चाहता हूँ, अगर वहां पर कोई देखेंगे कि रोड पर एक्सीडेंट होता है तो इतनी उस तरह उठाते हैं जिस तरह उनका अपने फैमिली मेंबर है, उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अच्छा भाई, ये जो भाई है हिंदू भाई है मेरे ख्याल में, ये गए हैं इंडिया, तो यार सबसे पहली बात तो ये कि एक हिंदू होने के नाते उसको मेरे ख्याल में वीज़ा मिलने में भी आसानी हुई है। हालांकि कोई मुसलमान हो या कोई दूसरा हो ना, क्योंकि जैसे वो कह रहा है कि हिंदू का वहाँ के हिंदू से ताल्लुकात जो हैं बहुत अच्छे हैं, और उसकी मेरे ख्याल में फैमिली भी वहाँ पे रहती है, कुछ वहाँ पे रहते हैं, कुछ पाकिस्तान में रहते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और दूसरी बात यह कि आलोक सर ने यह कहा कि वहाँ की ट्रेन और यहाँ इंडिया की ट्रेन में आपको क्या फ़र्क लगा है, तो उसने एक बड़ी साफ बात की है जो तकरीबन हम भी कहते हैं कि भाई यहाँ की ट्रेनें और वहाँ की ट्रेनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यानी कि उसने ये कहा है कि पाकिस्तान की ट्रेनें जो है ना वो इंडिया की ट्रेनों से कंपेयर ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल, तो पाकिस्तान तो वो अंग्रेजों के वक्त की चल रही है, कोई तजदीद नहीं, कोई उनमें तब्दीली वगैरह नहीं, कही वही पुरानी की पुरानी चल रही है। एक बात तो ये, और दूसरी भाई उसने ये बात की, उसने कहा कि भाई मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, मैं पूरा इंडिया जो है ना वो घूमूंगा। तो वाकई उसके चेहरे और उसकी बातों से यही शो हो रहा है कि भाई वो उसे ऐसे ही लग रहा है जैसे वो अपने ही कंट्री में आया हुआ है। तो जी देखे ना कि दोनों कंट्री में इतना ज्यादा मतलब कि देखे ना कोई फर्क इतना ज्यादा नहीं है। इधर एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा, इधर अगर ये कोई बंदा समझे कि ये हिंदू है तो इसको इतना प्यार मिल रहा है, ये गलत है। वो मुसलमानों को उन्होंने भी इतना ही प्यार दिया। सबसे पहले हमारे अबरार भाई गए हैं, यकीन करें जब अबरार भाई इंडिया में एंटर हुए थे तब से लेकर जब वो इंडिया से उन्होंने एग्जिट किया है,
तब तक इंडिया के लोग उनके राहों में आंखें बिछा के बैठे थे कि आप आ जाए हमारे घर, हम आज रात का खाना, दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता आपका हमारी तरफ। तो जब वो बता देते थे ना व्लॉग में कि मैं आज सुबह उस एरिया में आने वाला हूँ, तो यकीन करें लोग इतनी मोहब्बत करते थे। हमने वो मोहब्बत उनके अदारों में भी देखी। मतलब जब वो एंटर हुआ ना इंडिया के अंदर अबरार भाई, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा मुआवनत की गई, बड़ी मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आया गया। उधर के लोग जो उनकी बाइक थी, बाइक का वो बता रहे थे ना अबरार भाई, बाइक स्पेशल अलग, दुबई से तो जहाँ वो लास्ट टाइम गया था वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट इंडिया मंगवाई है। तो इंडिया की पूरी कोऑपरेशन थी उस अबरार भाई के साथ, इंडिया के लोगों की उनके साथ मोहब्बत थी, उनको खाना खिलाते थे, उनको अपना भाई की समझ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ जो लोग ये ना सोचे इखलाक पे डिपेंड करता है ना, आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो आपके साथ अच्छा करेगा। जैसे ये भाई भी बता रहा है, वो बता रहा है कि भाई अगर तो कोई बंदा आपको प्रूफ दे, सच्चाई बताए कि भाई ये बातें सच हैं, ये ठीक है, तो आप उससे रूगर्दानी ना करें, उससे मुंह ना फेरें, बल्कि आप उसकी बात को सुने और हो सकता है कि उस पर अमल भी करें, क्योंकि झूठ जो है ना वो झूठ ही होता है और सच्चाई जो है उसको जरूर मानना चाहिए, हकायक जरूर मानने चाहिए। भाई ये सही बात है, इसने करना चाहिए। अच्छा अफसोस मैंने ना आलोक की जो है ना बातें में उनको गौर कर रहा था, वो बड़े खुश इखलाक अच्छे तरीके से ना दूसरे भाई से, क्या उनका नाम है, प्यारू, चलो जो पाकिस्तानी है उनसे बात कर रहे थे और उनसे जो है ना उनका एक्सपीरियंस मुकम्मल जो है वो पूछ रहे थे। और मतलब कि मैंने पहली मर्तबा देखा कि सिर्फ पाकिस्तानी के साथ इतना अच्छे तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं। अब अबरार भाई की बात की, उसके बाद हमारे अब्बास शब्बीर साहब गए, बड़ा अच्छा बिहेव उनके साथ किया गया। पूरे तकरीबन कोई उनको पता ही ऐसे नहीं चलता, वो खुद मानते थे कि ऐसे जैसे मैं पाकिस्तान के अंदर ही गुजारा। उसके बाद एक और 2 लड़की अभी भी इंडिया के अंदर, बल्कि इससे भी ज़्यादा है, मेरे सामने व्लॉग्स आते रहते हैं, शायद उस पर रिएक्ट भी करें, जो मुस्लिम है और इंडिया के अंदर घूम फिर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। मैं तो ये कुछ जो कहना सिर्फ वो हिंदू की इज्जत देते नहीं, ये बात मैं नहीं कहूँगा कि नफरत जो है ना वो इंसानों के दिमाग में है। हाँ। अच्छा यार सोच में है और कोई नहीं। मैंने ये नोट किया है कि वहां की आवाम और यहाँ की आवाम में नफरत नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं, नफरत ये फैलाई गई है हमारे कुछ कहने के बड़े जो सियासतदान या ऐसे लीडर्स वगैरह हैं, वो सारी नफरत डालते हैं। अवाम में कोई नफरत नहीं है, अवाम जैसे मिलती, कई दोस्त जो हैं वो बाहर के मुमालिक में रहते हैं, इंडियंस और पाकिस्तानी ऐसे रहते हैं, मैं कहता हूँ जैसे सगे भाई रहते हैं। नफरत सिर्फ ऊपर वाले लेवल पे है, बाकी अवाम में नफरत नहीं है। कि आज भी हमारा कोई अच्छा लीडर हो ना, हमारे इंडिया के साथ अच्छा तरीका, इंडिया को क्या गिला हमसे, टेररिस्ट के गया है ना, कि हम टेररिस्ट जो हमारे हैं वो उधर जाते हैं, बाकी इंडिया में वहाँ पर जो है बम ब्लास्ट करते हैं, सिर्फ यही है। और इंडिया को मेरे मानने का और उनको कोई शिकवा नहीं है हमसे। खैर मजेदार डिस्कशन थी, बड़ी अच्छा लगा उसकी बाइक इंडिया के बारे में एक्सपीरियंस। डाइवर्सिटी तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत डाइवर्सिटी है, इसमें कुछ जिस मर्जी मतलब प्लेटफॉर्म को चेक कर लें, उसके अंदर इतना ज़्यादा रिच है ना हर लिहाज से कि आपको हर चीज़, हर किस्म की, हर लेवल की मिल जाएगी। मज़ेदार थी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।